बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आपका शोहर या कोई ऐसा महबूब है जो आप पे शक करता है, आपकी बात नहीं मानता, या वो दूर हो चुका है, या वो दूसरी औरत के पास जा चुका है, या कोई तीसरा आपके रिश्ते में आ चुका है, तो उस मकसद में कामयाब होने के लिए अपने महबूब के दिल में, अपनी बीवी के दिल में, अपने शोहर के दिल में, या आप किसी और शख्स का दिल जो है वो नरम करना चाहते हैं, अपने दोस्त का, अपने दुश्मन का, कोई भी शख्स हो सकता है, नेक नीयत होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला जो शख्स ये नेक नीयत के साथ ये नक्श और जो वजीफ़ा पढ़ेगा, उसका जो काम है वो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर उसको असर नज़र आ जाएगा। चलते हैं अमल की तरफ। नक्श बनाना किस तरीके से है और वजीफ़ा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक कागज़ लेना है, स्याही, जितने भी मेरे अमल हैं, काली का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, नीली का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्याही का। अपना मतलूबा मकसद अपने जहन में रखते हुए सबसे पहले तो आपने अल्लाह पाक का इसमें मुबारक है या लतीफ़ 11 मरतबा उसका विर्द कर लेना है। 11 मरतबा या लतीफ़ू का विर्द कर लिया। उसके बाद फिर 11 मरतबा आपने या वदूदू का विर्द कर लिया। उसके बाद 11 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़ ली और 11 मरतबा आपने सूरत नास पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने पेपर के ऊपर ये नक्श इसी तरीके से अदा कर लेना है। अच्छा, ये जो फ़लाँ है, हमेशा मैं यही कहता हूँ, जो पहला फ़लाँ होता है उसमें आपने अपने महबूब का नाम लिखना होता है, अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना होता। बिन लगाकर उसकी वालदा मोहतरमा का नाम लिखना होता है। अली अलहुब आप 1 मरतबा भी लिख सकते हैं, 3 मरतबा भी लिख सकते हैं। अली अलहुब, अली अलहुब, अली अलहुब। फ़लाँ बिन फ़लाँ, अपना नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, बिन लगाकर अपनी वालदा मोहतरमा का नाम लिख दें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर असर मिलेगा इस अमल का। और उसके बाद आपने दोबारा ये पढ़ाई दोबारा करनी है, या लतीफ़ू की, या वदूदू की, सूरत इखलास की, सूरत नास की। उसके बाद बात आ जाती है कि इसका आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। देखें, मैं हमेशा आप लोगों तक ना आसान से आसान वज़ाइफ, आसान से आसान अमल पहुंचाता हूं, ताकि आप आसानी से कर सकें। हर बालिग लड़का, हर बालिग लड़की ये अमल कर सकती है। अगर जो शख्स बालिग नहीं है वो ये अमल ना करे। आपने इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है। 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप इसको किसी मीठी चीज़ के अंदर या पानी में घोल कर उस शख्स को पिला दें। अगर आपका महबूब आपसे दूर है, उस शख्स को आप खिला पिला नहीं सकते, तो इसका तरीका ये है कि ये तो पहला तरीका हो गया ना। अगर तो कोई ऐसा शख्स है जो खिला पिला दे, फिर तो ठीक है। अगर खिला पिला नहीं सकते, दूसरे तरीके की तरफ अब आते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि मिसाल के तौर पर ये आपके महबूब का घर है और ये आपका घर है। ये जो रास्ता होगा ना, इस रास्ते में कोई दरख्त है, तो उस दरख्त के ऊपर आपने इस नक्श को आपने लटका देना है। कोशिश करें वो जो नक्श है, वो जो दरख्त है वो हरा भरा होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर उसके रास्ते में कोई दरख्त ही नहीं है, भाई, जहाँ से वो उसका गुज़र होता होगा रोज़ाना, आप उस अगर आपको पता होगा कि भाई वो शख्स या वो महबूब है या वो औरत है या वो मर्द है, उस रास्ते से वो गुज़र के जाता है, उस रास्ते में अगर कोई दरख्त है तो उस दरख्त पर आप लटका देना। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये होगा इसका कि आप किसी पाक साफ जगह पर इसको दबा दें। मगर जो ज़्यादा पावरफुल अमल है वो ये पहले 2 वाले तरीके हैं कि आप उसको खिला पिला दें या हरे भरे दरख्त पर आप लटका दें। इन दोनों तरीक़ों से बहुत जल्द, दिनों के अंदर 3 से 7 दिनों के अंदर आपको असर नज़र आ जाएगा। ये तो आपने करना है एक बार। मिसाल के तौर पर अगर आप रात के टाइम बनाते हैं तो आप सुबह जाकर ये नक्श लटका सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको पढ़ाई बताई थी ना, ये आपने 7 दिन हर नमाज अदा करने के बाद जारी रखनी है, और हर रोज़ अल्लाह पाक से हर नमाज के बाद आपने दुआ ज़रूर मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी नेक नीयत
और आपके मतलबा मकसद में आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जितने भी भाई बहन हैं, हम सबको अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाएँ, आमीन। अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई चीज़ ना समझ आइए तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे जितने भी अमल हैं, वज़ाइफ हैं, वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता जाऊँ। जज़ाकल्लाह।